भोलेनाथ। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नागों की पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा आराधना करने से न केवल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती हैं। यदि आप भी कल नाग पंचमी का व्रत करने की सोच रहे हैं तो पूजा में इस कथा को जरूर पढ़ें। मान्यताओं के अनुसार इस कथा को पढ़ने से नाग देवता जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज रसपान कीजिए नाग पंचमी की व्रत कथा का, तथा साथ ही जानिए नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की किस प्रकार पूजा करें और महत्व के विषय में। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। और यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहीं पहुंची और सर्प को देखा तो उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन से ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ की धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेहतर से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने कहा, यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। तो मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दी तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया और यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी।
यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो वैसे ही वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर वे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित अपने घर को लौट आई। उसकी धन को देखकर बड़ी बहू ने अपने हार और धन से ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे किसने दिया है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूंगा। और यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद नदी में जा गिरी। कृष्ण जी गेंद निकालने के लिए नदी में कूद पड़े। तभी कालिया नाग ने उन पर आक्रमण कर दिया। बाल कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाया और उसने कृष्ण जी से क्षमा याचना की। कालिया नाग ने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। नाग कालिया पर कृष्ण जी की विजय के बाद इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना है। उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद आपको आवश्यक पूजा सामग्री तैयार करनी होगी, जिसमें आप हल्दी, रोली, चावल, फूल, दीपक और दूध रखेंगे। इसके बाद आप इन सभी चीजों को नाग देवता की प्रतिमा के सामने अर्पित करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप नाग देवता को कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर ही अर्पित करें। इसके बाद आप नाग देवता की पूजा विधि शुरू करें और मन में नाग देवता का ध्यान करें। नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी संबंधित कथा जरूर सुनें। इससे आपके मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। नाग पंचमी के व्रत विधान के तरीके के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि नाग पंचमी सावन की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और इस समय कई लोग सावन के व्रत भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आपको धन की प्राप्ति करनी हो तो आप नाग पंचमी का व्रत करें। इस दिन आपको नाग देवता मंदिर में जाकर श्रीफल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में पूजा के दौरान ओम कुरुम कुरलिय हुम फट स्वाहा श्लोक का उच्चारण करने से आप नाग देवता के प्रकोप से भी बच सकते हैं। नाग देवता भगवान शिव के गले का आभूषण है। नाग पंचमी पर जीवन में सुख समृद्धि और खेतों में फसलों की रक्षा के लिए नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के त्योहार पर नाग देवता के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा व रुद्र अभिषेक करने से जीवन में काल सर्प दोष खत्म होता है। इस दिन नागों को अभिषेक कराने और उन्हें दूध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी पर अगर घर के बाहर सांप का चित्र बनाया जाता है तो इससे नाग देवता की कृपा पूरे परिवार पर सदा बनी रहती है। अब जानिए कि आपको नाग पंचमी के दिन क्या करना है और क्या नहीं। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर उपवास रखना चाहिए। नाग देवताओं की पूजा करें, उनका जलाभिषेक करें, फूल चढ़ाएं, उन्हें दूध चढ़ाएं, साथ ही नाग मंत्र का भी जाप करें। और हाँ, इस दिन आपको नाग पंचमी की कथा जरूर सुननी है। अगर कुंडली में राहु केतु भारी हैं तो नाग पंचमी पर जरूर सांपों की पूजा करें। शिवलिंग या नाग देवता को दूध चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध पीतल के लोटे में हो। नाग पंचमी पर सुई धागे का इस्तेमाल करना भी अशुभ माना जाता है और इस दिन लोहे के बर्तन में भोजन नहीं बनाना चाहिए।
इसलिए आपको इन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। नाग पंचमी का त्योहार, नाग पंचमी पर नाग देवताओं को जला अभिषेक जरूर करना चाहिए और उन्हें दूध आज के दिन जरूर चढ़ाएं। इस दिन शिव भक्त उपवास जरूर रखते हैं। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण नाग पंचमी के विषय में जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।